गुड इवनिंग। आज सीखने और सिखाने के क्रम में आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के कुछ विशेष संदर्भों की बात करेंगे जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है और जनरल रूप में सामान्य रूप में ये बातें सभी को जाननी चाहिए। संदर्भ क्या है कि समावेशी शिक्षा का जब विद्वान लोग अध्ययन कर रहे थे, पश्चिमी जगत से लेकर विकसित और विकासशील देश के विद्वान जब इस विषय को लेकर अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बिंदुओं को रखा वह यह है कि जिस बच्चे ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है वह सीख सकता है। परिस्थितियां कैसी भी हो उस बच्चे को सिखाया जा सकता है। शर्त यह है कि उसके अनुसार परिस्थितियों को बनाया जाए। दूसरे निष्कर्ष में ये आया है कि सामान्य बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, छात्र हो, छात्रा हो, सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। कहते नेचर एंड नीड्स। आपकी आवश्यकताएं आपके स्वभाव का निर्माण करती हैं। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा आप संसाधन की मांग करेंगे और जैसे संसाधनों के साथ आप रहते हैं वही स्वभाव आपका डेवलप हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं। दिव्यांग बच्चों में कई कैटेगरियां हैं, उन कैटेगरियों को पहचानना, उनके नेचर एंड नीड्स पर माइक्रो दृष्टि रखना। दूसरी बात यह है कि उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको पहचानना और उनको समानता का अवसर देना बहुत बड़ा चैलेंज है। इन आंकड़ों की चर्चा इसलिए है क्योंकि आज के डेट में विकसित और विकासशील देश दोनों इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है। फिर कहता है जो सीखने के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके पार्ट को भी अलग अलग करके समझना और एक अनुकूल परिस्थिति को तैयार करना। सीखने की गतिशीलता बनी रहे, अक्षमता की पहचान हो जाए, अधिगम के अवसर उपलब्ध हों और पुनः हर एक बच्चा सीख सकता है। ये कहते हैं कि एक तरह से चुनौती भी है और दूसरी तरफ से आपके एक्टिव होने का एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हर एक बच्चा सीख सकता है तो सिखाने की पद्धतियाँ उस तरह से विकसित होनी चाहिए कि हम सारे बच्चों को कंसीडर कर सकें। विषय व्यापक है। कक्षा के दौरान इनकी विस्तार से चर्चाएं होती रहेंगी आप लोगों के बीच, लेकिन इन निष्कर्षों को जरूर अपने दिमाग में आप रखें। ये आपको एग्ज़ाम पीरियड में बहुत मदद करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू।